हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे थे, जिसमें कि हमारा ये 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर हमारा बचा है, तो इसको चलो देख लेते हैं, जिसका नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट। ठीक है, सोसाइटल इम्पैक्ट के बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे, देख लीजिएगा ताकि बाकी चीजें आपको क्लियर होती रहे। इन रिसेंट ईयर, जल्दी ही के सालों में, द वर्ल्ड अराउंड अस हैज सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस। कह रहे हैं कि जो कुछ ही सालों में हमारे आसपास की दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ड्यू टू यूज द डिजिटल टेक्नोलॉजी। और ये चेंज किस वजह से हुए हैं? डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ये चेंजेस आपके हुए हैं हमारे आसपास की दुनिया में। These change have made a ड्रामेटिकल इम्पैक्ट। ये जो चेंजेस हैं इसने हमारे जीवन में ड्रामेटिकल इम्पैक्ट डाला है ऑन अवर लाइफ्स, हमारे जीवन पे। मेकिंग थिंग्स मोर कन्वीनियंट, चीज़ों को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बनाया है, फास्टर किया है, एंड ईजियर टू हैंडल, और आसानी से हम उन चीज़ों को हैंडल कर सकें इस तरह से बनाया है। इन द पास्ट में पहले क्या हुआ करता था? आ लेटर वुड टेक डे टू reach, and every recipient would get his or her own copy and respond separately. Today, पहले क्या होता था कि हमें जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी देर में मिलता था, ठीक है, और सेपरेटली लेटर के फॉर्म में या किसी फॉर्म में इस तरह से मिलता था। टुडे, आज के समय में क्या हो रहा है? वन कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल। हम किसी को भी विद इन अ सेकेंड में हम ईमेल कर सकते हैं और ईमेल रिसीव कर सकते हैं। टू मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम, एक से ज़्यादा लोगों को हम मेल भेज सकते हैं। ठीक है, दीज, ये जो आपका जो ये चेंजेस हुआ है, और ये आपका किस लिए ये संभव हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, ये किस नेचर का होता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की वजह से। हैज मेड अस मोर इफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव, और इसने बहुत ज़्यादा इफिशिएंट और प्रोडक्टिव बना दिया है चीज़ों को। फ्रॉम द बैंकिंग, अगर हम यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, फ्रॉम द बैंकिंग इंडस्ट्री टू एविएशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, टू ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, स्पेशली खास करके विद द रिगार्ड टू द डिलीवरी ऑफ दियर गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स के माध्यम से। ऑल आर नाउ डिपेंड ऑन द यूज ऑफ द कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये सारी किस पर डिपेंड कर रही हैं? ये हमारी डिपेंड कर रही हैं कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर, ये चीज़ें डिपेंड हो रही हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव रीडिफाइंड एंड इवॉल्व्ड ऑल स्फीयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, जो एप्लीकेशन है डिजिटल टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन जो भी हैं, ठीक है, वो रीडिफाइंड है और इवॉल्व्ड हैं। किससे इवॉल्व है? ह्यूमन एक्टिविटी से। ठीक है, टुडे मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं थ्रू स्मार्टफोन। ठीक है, किस किस के द्वारा ये कर रहे हैं? स्मार्टफोन के थ्रू। जैसे कि आपने अपने फ़ोन से आप शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स ही है वो जो आप फ़ोन से शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे वो अमेजन हो, आपका स्नैप हो, या फिर किसी भी आप सोशल मीडिया से किसी भी आप ई कॉमर्स के थ्रू जो भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए विद द हेल्प ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट, और ये इंटरनेट की सहायता से। वाई डिड द डिजिटल टेक्नोलॉजी बिकम सो वाइड स्प्रेड, और जो आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी है क्यों वो इतनी ज़्यादा फैली हुई है? द इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है उसका शॉर्ट फॉर्म आपका पीसी है। एंड इंटरनेट फॉलो बाय द स्मार्टफोन, इंटरनेट
को हम स्मार्टफोन में इस्तेमाल करते हैं, हैज ब्रॉट दिस टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन, ये कोई भी कॉमन मैन इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। वाइल वी रैप द बेनिफिट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, दिस टेक्नोलॉजी कैन आल्सो बी मिसयूज्ड, और कभी कभी क्या होता है कि इन टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी होता है, इनका गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। जो टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं, ठीक है, हमारी लाइफ को इजी कर देती हैं, उन्हीं टेक्नोलॉजी का कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनका मिसयूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ऑन अवर सोसाइटी एंड बेस्ट प्रैक्टिस दैट कैन इंश्योर द प्रोडक्टिविटी एंड सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट फॉर अस। और इसी वजह से जो ये टेक्नोलॉजी है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, हम इससे इसके गलत इस्तेमाल से, गलत एक्टिविटी से हम बचा सके, डिजिटल एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, हम खुद से हम बच सके, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात भी की गई है। ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो हमने देखा इसमें। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, ठीक है। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन हमने देखा डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में। अब डिजिटल फुटप्रिंट क्या होते हैं ये हम देखेंगे। उसके बाद में डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन क्या होते हैं इन्हें देखेंगे। डेटा प्रोटेक्शन, किस तरह से हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम क्या होते हैं। अब इंडियन आईटी एक्ट क्या है। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, और हेल्थ के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखते हैं, पहले डिजिटल फुटप्रिंट देख लेते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं। हैव यू एवर सर्च ऑनलाइन फॉर एनी इंफॉर्मेशन, क्या आपने कभी, जैसे भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑनलाइन आप किसी चीज़ के सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हैव यू एवर परचेज्ड ऑन ऑनलाइन टिकट, क्या आपने कभी ऑनलाइन टिकट खरीदा है, ठीक है। या रिस्पॉन्डेड टू योर फ्रेंड ईमेल, ईमेल पर अपने दोस्तों को या आपने रिप्लाई भेजा है। चेक द स्कोर ऑफ, आपने अपने स्कोर चेक किए हों। गेम ऑनलाइन गेम के स्कोर देखे हों। वेयर एवर वी सफर द इंटरनेट यूजिंग स्मार्टफोन, ये इन सारी चीज़ों को हम किससे करते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके, टैबलेट्स का इस्तेमाल करके, या फिर कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करके हम करते हैं, जिसमें कि हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। वी हैव अ ट्रायल ऑफ डेटा, हम ट्रायल देख सकते हैं डेटा का। रिफ्लेक्टिंग द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अस ऑनलाइन विच इज अवर डिजिटल फुटप्रिंट, अपने डिजिटल फुटप्रिंट का। अवर डिजिटल फुटप्रिंट्स, जो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट हैं, कैन बी क्रिएटेड, ये क्रिएट हो जाते हैं, एंड यूज्ड विद और विदाउट आवर नॉलेज, ये हमारी नॉलेज से भी यूज होते हैं और हमारी बिना जानकारी के भी यूज होते हैं, ठीक है। इन इंक्लूड वेबसाइट में वी विजिट, ईमेल, जैसे कि आप वेबसाइट विजिट करते हैं, ठीक है, उससे आपके फुटप्रिंट क्रिएट हो जाते हैं। या आप अपनी ईमेल को विजिट कर रहे हैं, वी सेंड, आपको ईमेल सेंड कर रहे हैं। या एनी इंफॉर्मेशन वी सबमिट ऑनलाइन, अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जाने या ना जाने आपके फुटप्रिंट वहां पर जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस, कंप्यूटर का जो हर एक का सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है, उसके द्वारा लोकेशन एंड अदर डिवाइसेस स्पेसिफिक डिटेल, दूसरी जो डिवाइसेस की खास डिटेल होती है उसके द्वारा। सच डेटा could be used for targeted advertisement or could also be misused और exploited, और क्या हो सकता है, इस डेटा का आपका एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आपके इस डेटा का मिसयूज भी हो सकता है, एक्सप्लॉइटेड भी हो सकता है। Thus it is good to be aware, और इस सबके लिए सबसे अच्छा क्या है कि हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। मेन तो बात यही है कि हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे अच्छा यही रहेगा, कह रहे हैं कि हमें जानकारी हो, हम चीज़ों के बारे में अवेयर हों। इट इज़ गुड टू बी अवेयर ऑफ द डेटा ट्रायल, कि जो भी हम डेटा को ट्रायल कर रहे हैं उसकी हमें अच्छी जानकारी हो।
वी माइट टू बी हैविंग बिहाइंड दिस अवेयरनेस। अगर हमें जानकारी होगी तो ये जानकारी जो हमारी है शुड मेक अस कॉशियस अबाउट दैट वी राइट, अपलोड, डाउनलोड एंड इवन ब्राउज ऑनलाइन। ठीक है, तो हम जो कुछ भी अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी हम ऑनलाइन जानकारी को ले रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो इसकी एक अच्छी जानकारी हमें होगी और हम क्या कर रहे हैं हमें पता होगा, और जो हम कर रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हमें जानकारी होगी। देयर आर टू काइंड ऑफ फुटप्रिंट्स। अब आपके जो फुटप्रिंट होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। वी लीव बिहाइंड एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, एक आपके हो गए जो कि आपके एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट होंगे, विच इंक्लूड्स डेटा, जिसमें कि डेटा शामिल होगा, दैट वी इंटेंशनली सबमिट ऑनलाइन, जो कि हम डेटा जो हम ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं अपनी जानकारी में। दिस वुड इंक्लूड ईमेल वी राइट, जो कि हम ईमेल के द्वारा राइट कर रहे हैं या रिस्पॉन्स कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं कुछ, ठीक है, किसी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं। वी मेक अवर डिफरेंट वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट पे हम पोस्ट कर रहे हैं। और मोबाइल ऐप्स का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं। द डिजिटल डेटा ट्रायल वी हैव ऑनलाइन, जो ऑनलाइन डिजिटल डेटा है, ठीक है, ऑनलाइन जो भी डिजिटल डेटा को आप ट्राई कर रहे हैं अनइंटेंशनली, एक तो आप जानकारी में कर रहे हैं, अपनी इंटेंशन में कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपको जानकारी, एक आप बिना जानकारी के कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, इज कॉल्ड द पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, वो आपके पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट कहलाते हैं। ठीक है, जिसे आप अनइंटेंशनली करते हैं वो आपके पैसिव कहलाएंगे, जो आप जानकारी में करते हैं वो एक्टिव कहलाएंगे, है ना। तो दो तरह के आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। दिस इंक्लूड्स द डेटा जनरेटेड व्हेन वी विजिट अ वेबसाइट, जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। यूज अ मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके, ऐप्स का इस्तेमाल करके, ब्राउज इंटरनेट ब्राउज का इस्तेमाल करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहे हैं आप कितनी सारी सोशल मीडिया दी गई हैं। ठीक है, इतनी सारी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं, किसी न किसी ब्राउज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सारी आपकी सोशल मीडिया ऐप्स दी गई हैं जिनका इस्तेमाल करके हम डेटा को रिसीव करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, अपनी जानकारी शेयर करते हैं। एवरीवन हु इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट में हैव अ डिजिटल फुटप्रिंट, हर एक व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होता है इनसे, और वो क्या करता है, डिजिटल फुटप्रिंट यहाँ पे जनरेट होते हैं। एवरीवन हु इज कनेक्टेड, हर एक कनेक्टेड है, किसके द्वारा, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। और एनी हैव अ डिजिटल फुटप्रिंट, कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट हो सकते हैं। विद मोर यूजेस, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। द ट्रायल ग्रो, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आपके ट्रायल ग्रो होते हैं जिनके बारे में आप अवेयर नहीं हैं। ठीक है, जिसे आप अनइंटेंशनली कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्राउजर सेटिंग, मान लीजिए जो आपकी ब्राउजर सेटिंग है। वी कैन फाइंड अवर हाउ टू स्टोर अवर ब्राउजिंग हिस्ट्री कुकीज। ठीक है, जो आप क्या फाइंड कर रहे हैं, वी कैन फाइंड आउट हाउ इट स्टोर, आप किस तरह से स्टोर करेंगे अवर ब्राउजिंग हिस्ट्री को, कुकीज, पासवर्ड, ऑटोफिल एंड मैनी अदर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई भी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपसे पहले ही परमिशन ले लेती है। ठीक है, जब आप परमिशन देंगे तभी वो चलेगी। बिसाइड द ब्राउजर most of our digital footprint are stored in several where the application are hosted. We may not have access to remove or erase, बिना रिमूव किए, बिना इरेज किए द डेटा को। ठीक है, either do we have any control on how that data will be used, कि किस तरह से डेटा वो इस्तेमाल हो रहा है। Therefore once the data trial टू जनरेटेड, एक बार जब डेटा ट्रायल जनरेट हो जाता है, इवन इफ वी लेटर, जब भी आप कभी बाद में भी ट्राई टू इरेज डेटा अबाउट अवर ऑनलाइन एक्टिविटी, अगर आप इरेज करते हैं कभी डेटा को, ऑनलाइन एक्टिविटी जो भी आपने की है, द डिजिटल फुटप्रिंट स्टिल रिमेन, लेकिन आपका डेटा तो आप डिलीट कर लेते हैं,
ठीक है। ऑनलाइन जो भी आपने एक्टिविटी की है, कभी आप चाहें तो उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपके जो डिजिटल फुटप्रिंट होंगे आपके, वो डिलीट नहीं होंगे, वो वहां पर बने रहेंगे। ठीक है। देयर इज नो गारंटी दैट डिजिटल फुटप्रिंट विल बी फुल्ली एलिमिनेटेड फॉर्म ऑफ द इंटरनेट। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इंटरनेट से आपके फुटप्रिंट पूरी तरह से चले गए हैं। ठीक है। देयर फॉर वी नीड टू बी मोर कॉशियस वाइल बीइंग ऑनलाइन। जब भी आप, इससे अच्छा यही है जब भी आप ऑनलाइन हो तो आपको कॉशियस रहना चाहिए। ठीक है। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ऑल अवर ऑनलाइन एक्टिविटी लीव अ डेटा ट्रेस ऑन द इंटरनेट एज वेल एज ऑन द कंप्यूटर डिवाइस दैट वी यूज। जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस तरह से डेटा आपके कंप्यूटर में रहता है, उसी तरह से आपके इंटरनेट पर भी आपका डेटा रहता है कि आपने क्या खोला है, क्या देखा है, क्या किया है, क्या शेयर किया है, ठीक है, या क्या परचेज किया है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है। दिस कैन बी यूज टू ट्रेस द यूजर हिज और हर लोकेशन डिवाइस अदर यूज ऑफ डिटेल। और वहाँ पे जब भी आप कोई अपनी डिवाइस खोलकर अपना मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और या फिर आपकी टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, आप कुछ भी कोई भी अपनी डिवाइस का इस्तेमाल करके नेट ओपन करते हैं और वहाँ पे जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, करते हैं, तो वो सभी क्या होती है, ट्रेस हो जाती है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, किस लोकेशन से आप हैं, किस डिवाइस का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर आपकी हो जाती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन। ठीक है। अब डिजिटल सोसाइटी और नेटिजन के बारे में देखते हैं इसमें। एज अ डिजिटल सिटीजन लिस्ट वेरियस सर्विसेज दैट यू अवेल ऑनलाइन। ठीक है। जैसे बहुत सारी सर्विसेज आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं, तो ये नोट्स में बताया गया है यहाँ पे। एज अवर सोसाइटी इज इनलाइंड टूवर्ड यूजिंग मोर एंड मोर डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है। हमारी जो सोसाइटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। क्योंकि ये टाइम ही जो हमारा है वो एआई का टाइम है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। ठीक है। और आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, तो पूरी हमारी लाइफ जो है वो टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है। तो इससे कोई भी बच नहीं सकता है, तो सभी को इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है। और टेक्नोलॉजी से ही सारी आपको सुविधाएं भी मिलेंगी। वी एंड अप द मैनेजिंग मोस्ट ऑफ आवर टास्क डिजिटली। ठीक है। आप बहुत सारे टास्क जो हैं आप एंड अप द मैनेजिंग मोस्ट ऑफ आवर टास्क जो डिजिटली हम डिजिटली इन्हें कर रहे हैं। ठीक है। इन दिस एरे, इस एरे में ऑफ डिजिटल सोसाइटी अवर डेली एक्टिविटी लाइक कम्युनिकेशन, जो हमारी डेली की डिजिटल सोसाइटी में जो हमारी डेली की एक्टिविटी हैं, जैसे कि हमारी कम्युनिकेशन हो गई, सोशल नेटवर्किंग, बैंकिंग, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। सब कुछ तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। ठीक है। आपका टेक्नोलॉजी पे है क्या नहीं, कम्युनिकेशन में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन का, चैट का थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आप कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप करते हैं। बैंकिंग इस्तेमाल भी आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कर रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, इंटरनेट से। शॉपिंग भी आप घर बैठे कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट भी आपको जो आपकी सारी टेक्नोलॉजी आपकी फिंगर पर है। ठीक है। तो सारी टेक्नोलॉजी से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन, आप घर बैठे टिकट बुक कर लेते हैं, कैब बुक कर लेते हैं। ठीक है। इंक्रीजिंग विंग, और ये लगातार बढ़ती जा रही, इंक्रीज होती जा रही है, विंग ड्राइविंग बाय द ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन, और ये ऑनलाइन ट्रांसपोर्टेशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। डिजिटल सोसाइटी thus reflects the growing trend of the using digital technology in all sphere of human activity. But while online, all of us need to be aware of how to conduct ourselves, how best to relate with the other, and what either moral and value of maintain. अब हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी का जो हम हर चीज़ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गई है।
ठीक है, हमारी पूरी लैब टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द घूम रही है। हर एक काम जो भी हम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे लिए अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें जानकारी भी होनी चाहिए, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव हमारी लाइफ पे पड़ेगा। तो मोरल एंड वैल्यू मेंटेन करना भी आवश्यक है। एनीवन हु यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी, कोई भी जो व्यक्ति डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है अलॉन्ग विद द इंटरनेट इन द डिजिटल सिटीजन और नेटिजन, डिजिटल सिटीजन और नेटिजन एक ही बात है। बीइंग द गुड नेटिजन मीन्स प्रैक्टिसिंग सेफ, ठीक है, जो गुड नेटिजन होगा उसका क्या मतलब होता है कि उसे अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अच्छी वो सेफ्टी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। वही एक अच्छा सिटीजन और अच्छा नेटिजन कहलाएगा जो टेक्नोलॉजी का भली भांति और अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। एथिकल एंड लीगल यूज ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी, इथिकली और लीगली वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटिजन मस्ट अवॉइड बाय द नेट। अब जो हमारे नेटिजन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है, वो चीज़ों को सेफ्टी से, टेक्नोलॉजी को सेफ्टी से यूज करें, मिसयूज उसका ना हो, ठीक है। कम्युनिकेशन एथिक्स का वो इस्तेमाल करें, ध्यान रखें। सोशल मीडिया जो एटिकेट मैनर्स होते हैं, सोशल मीडिया के क्या एटिकेट मैनर्स हैं, ठीक है, क्या एटिकेट्स हैं, उनका इस्तेमाल उनका वो यूज करना करें वो अच्छे से। तो चीज़ों को जो भी हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, सोशल मीडिया हो, ठीक है, या फिर हमारी जो हम नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब का हम एटिकेट से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आपका है नेट एटिकेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, 22 मिनट का वीडियो हो चुका है, वरना वीडियो बड़ा हो जाता है तो आपको देखने में दिक्कत होती है। इसके आगे का आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।